नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। उतना दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे इसलिए क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा बहुत ख़राब था। आज भी तबीयत ख़राब है। आज हम बात करेंगे टाइम एंड टेंस की। टाइम एंड टेंस में आप स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तभी आपको टाइम एंड टेंस बन पाएगा, ठीक है। और ये टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर याद रहने से आपका वॉइस भी बनेगा और नरेशन पर भी कमांड होगा। बिना इसके स्ट्रक्चर से आप नहीं बना सकते हैं, ना ही वॉइस बना सकते हैं, ना ही नरेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी तरीका से याद होता है। क्या है कि सबसे पहले इसको सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल की। तो देखिए प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम, प्रेजेंट और पास्ट की। तो देखिए प्रेजेंट वाला में हम यहाँ पर ऐसे घेर रखे, यहाँ पर ये है कि प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सा होता है वर्ब, डू डज, एम इज आर और हैव हैज। और पास्ट क्या हो जाता है, डू डज का पास्ट याद रखिएगा, डू डज का पास्ट डिड, एम इज आर का पास्ट बाज वेयर और हैव हैज का पास्ट हैड। इतना हो गया। तो क्या याद रखिएगा कि डू डज का पास्ट होता है, मतलब कि डू डज प्रेजेंट टाइम तो इसका पास्ट हो जाता है डिड। एम इज आर का पास्ट, एम इज आर प्रेजेंट टाइम तो इसका पास्ट होता है बाज बेयर। हैव हैज प्रेजेंट टाइम तो इसका हो जाता है हैड पास्ट टाइम, ठीक है। अब रही बात टेंस की। तो डू और डज, डू डज का प्रयोग सिंपल टेंस में किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट में। एम इज आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड है तो सिंपल पास्ट, बाज बियर पास्ट कंटिन्यूअस, हैड पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब अगला चलते हैं। क्या है कि अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल की बात, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रिया के अंत में अगर एस लगा दिया जाता है तो सामान्यतः क्रिया के अंत में एस लगा दिया जाता है तो वो हो जाता है आपका सिंगुलर। अगर एस नहीं लगा हुआ है तो क्रिया अपने आप में प्लूरल रहता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मतलब नाउन के जस्ट उल्टा होता है। नाउन में क्या होता है कि एस या एस लगाने से वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन क्रिया में एस या एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए डज आपका सिंगुलर है, एस लग गया है। फिर यहाँ पर एम तो होता है स्पेशल आई के साथ। इज क्या है आपका सिंगुलर है, आर हो गया प्लूरल। हैज क्या है सिंगुलर, हैव हो गया प्लूरल। इसमें आइए सिंपल पास्ट में चलिए। यहाँ पर क्या है कि डिड अकेला है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ होगा। यहाँ पर क्या है, बाज सिंगुलर होता है, बेयर प्लूरल होता है। हैड अकेला है तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सिंपल टेंस में डू डज, सिंपल पास्ट में डिड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बाज बेयर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट टेंस में हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट। अब सीधे चलते हैं स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। और हमेशा यहाँ पर ये देखिए वर्ब का पहला, ध्यान से सुनिएगा, वर्ब का पहला और पांचवा। देखिए वर्ब में कुछ नहीं लगा हुआ है, जैसे लाफ, प्ले, ये सब चाहे ईट, चाहे जो भी रहे, अगर यदि अपने आप में क्रिया रहता है तो वो वर्ब का पहला कहलाता है, अर्थात वो प्लूरल होता है। अगर वही क्रिया में अगर यदि एस लगा दिया जाए, ठीक है, तो वो वर्ब का पांचवा हो जाता है, अर्थात वो सिंगुलर होता है, ठीक है। अब रही बात इसकी वर्ब की दूसरा, वर्ब का दूसरा देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से गौर से सुनिए। वर्ब का दूसरा और तीसरा सेम है तो सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि वर्ब का दूसरा है कि तीसरा है, मतलब कि दूसरा पास्ट बताता है और तीसरा तो भाई परफेक्ट बताता है। कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों सेम है लेकिन कैसे पता चलेगा कि दूसरा है कि तीसरा, मतलब कि, तो देखिएगा ये वर्ब का दूसरे है ना, लाफ्ड, इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, वो अकेला रहेगा। तो समझ लीजिएगा कि वो वर्ब का दूसरा है। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है तो समझ लीजिए वर्ब का तीसरा है, ठीक है। तो वर्ब का दूसरा तीसरा हम पहचान गए, याद रखिएगा। अब देखिए वर्ब का चौथा की बात करते हैं। तो वर्ब का चौथा में अक्सर क्या होता है, आईएनजी लगता है, ठीक है। तो वो वर्ब फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर, अब समझ गए होंगे। अब चलते हैं सीधे यहाँ पर स्ट्रक्चर पर। सिंपल वाला में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। सिंपल वाला में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। कब होगा, जब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब। यहाँ पर दिए भी हैं, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का असर्टिव स्ट्रक्चर कहेगा, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला या पांचवा, ठीक है। तो पहला पांचवा हो गया, मतलब कि सिंगुलर और प्लूरल।
वही सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिएगा, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा। मतलब ये हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस सीधे वर्ब का पहला पचमा, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल ये टेंस मतलब कि वर्ब का पहला प्रेजेंट टाइम खत्म, वर्ब का पांचवा ये भी प्रेजेंट टाइम खत्म, मतलब सिंपल प्रेजेंट। अब वर्ब का दूसरा सिंपल पास्ट में आपके पास बचा है दो गो, वर्ब का तीसरा और वर्ब का चौथा बचा है। ठीक है, वर्ब का तीसरा और चौथा। तो ये याद रखिएगा, वर्ब का तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, वर्ब का तीसरा क्या होता है, परफेक्ट। वर्ब का चौथा होता है कंटिन्यूअस। जहां जहां आपको परफेक्ट नजर आएगा तो वर्ब का तीसरा लगाइएगा, जहां जहां कंटिन्यूअस कहेगा तो वर्ब का चौथा लगाइएगा। अब अगला चलते हैं, सिंपल पास्ट का निगेटिव स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव स्ट्रक्चर। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए एक बात बता देते हैं कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता, और सिंपल वाला में तो हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट कहेगा तो डू या डज। डू होता है प्लूरल, तो सब्जेक्ट देखिए प्लूरल आया है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर सबसे पहले बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है डू या डज के साथ नोट प्लस वर्ब का पहला, मतलब कि वर्ब का पांचवा भी रहेगा तो पहला भी रहेगा तो पहला। ठीक है, डू डज डिड के लगने से याद रखिएगा, डू डज डिड के लगने से वो वर्ब का पहला और पांचवा हो जाता है। और डू डज डिड कौन से सेंटेंस में लगता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब वही बात सिंपल प्रेजेंट का हो गया निगेटिव स्ट्रक्चर डू डज। और इससे सिंपल पास्ट का निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल पास्ट का निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है डिड। सिंपल पास्ट का निगेटिव स्ट्रक्चर डिड, यहाँ पर डिड हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में क्या है कि सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा बोले थे। तो देखिए यू होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों, लेकिन इसके साथ वर्ब क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। इसीलिए देखिए इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, तो वर्ब का पहला मत अर्थात प्लूरल। ठीक है, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। अब नीचे क्या है कि सी प्लेज फुटबॉल, तो SEIS लग गया है, तो सब्जेक्ट भी क्या हो गया आपका, सिंगुलर हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये नियम है। अब जैसे ही डू डज डिड के लगने से, जैसे ही डू डज डिड लगता है तो वो निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है, डू डज आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, जैसे ही डू डज लग गया है तो वर्ब का पहला आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, डज के बाद वर्ब के पहला। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे। तो क्या याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर असर्टिव स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब वर्ब का पहला या पांचवा, निगेटिव स्ट्रक्चर डू या डज। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर देखिएगा, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर वही वर्ब का पहला पांचवा प्रेजेंट था, तो इसका वर्ब का दूसरा हो जाएगा सिंपल पास्ट। इसका निगेटिव क्या था, सिंपल प्रेजेंट का था डू डज, तो सिंपल पास्ट का हो जाएगा निगेटिव स्ट्रक्चर डिड। ये हो गया। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में याद रखिएगा एम इज आर। क्या याद रखिएगा, एम इज आर, और एम इज आर के साथ वर्ब का चौथा आता है। ठीक है, और वही पास्ट क्या हो जाएगा, एम इज आर सिर्फ बदल जाएगा बाजबेयर। ठीक है, बाजबेयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के साथ वर्ब का चौथा, सब्जेक्ट पास्ट सिंपल पास्ट का, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर प्लस वर्ब का चौथा। इस तरह से होता है। तो आपका सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर सी इज प्लेइंग फुटबॉल, तो एम इज आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब का चौथा आएगा, याद रखिएगा। और पास्ट में क्या हो जाएगा, बाजबेयर के साथ वर्ब का चौथा। ये हो गया खत्म। तो क्या याद रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एम इज आर प्लस वर्ब के चौथा, अब पास्ट कंटिन्यूअस एम इज आर सिर्फ बदल जाएगा बाजबेयर में, बाजबेयर प्लस वर्ब का चौथा। अब परफेक्ट की बात करते हैं। तो परफेक्ट वाला में देखिएगा, परफेक्ट में याद रखिएगा हैव हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज। ठीक है, वही पास्ट परफेक्ट में हैड। अब जैसे ही हैव हैज हैड लगेगा तो वर्ब का तीसरा, तो हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट। ये हो गया। अगला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको क्या करना है कि हैव हैज बीन प्लस वर्ब का चौथा, पास्ट परफेक्ट हैव हैज बदल जाएगा हैड में, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के चौथा। बहुत आसान है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है फिर से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहला या पांचवा, पहला या पांचवा। ठीक है, और सिंपल इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या याद रखना है,
डू या डज। डू डज निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, उसके बाद वर्ब का पहला ही होगा। अब सिंपल पास्ट की बात करते हैं। सिंपल पास्ट में सिंपल सा बात है, याद रखिएगा वर्ब का दूसरा। और सिंपल पास्ट का निगेटिव स्ट्रक्चर होता है डू डज का डिड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या याद रखिएगा, कंटिन्यूअस जैसे ही बोलेगा तो एम इज आर बाजवेयर के साथ होता है, तो एम इज आर हो जाएगा प्रेजेंट, एम इज आर क्या हो जाएगा प्रेजेंट, एम इज आर प्रेजेंट, और उसका पास्ट हो जाता है बाज या वेयर। पास्ट परफेक्ट का क्या याद रखिएगा, हैव हैज हैड के साथ वर्ब के तीसरा, तो हैव हैज हो जाता है प्रेजेंट, हैव या हैज प्रेजेंट, इसका पास्ट हो जाता है हैड, हैड के साथ वर्ब के तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, हैव या हैज के साथ बिन प्लस वर्ब के चौथा, मतलब जैसे ही हैव हैज के साथ बिन लग गया वर्ब के चौथा, तो हैव हैज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हैड के साथ बिन प्लस वर्ब के चौथा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो अगर वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ा दीजिए ताकि वो भी समझ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।